गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान से खेल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए इसे कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, वर ठान लो तो जीत होगी। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, आने वाला समय आप ही का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खेल से। तो सबसे पहले हम लोग ओलंपिक खेल देखेंगे। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल जो था ये 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया जाता था। आधुनिक ओलंपिक खेल देख लीजिए। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से हुई है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC कुबर्तीन के प्रयासों से 23 जून 1894 को पेरिस के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य थीं। IOC में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सर दोराबजी टाटा थे। ओलंपिक ध्वज एवं चिन्ह क्या होता है? तो ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियरे डी कुबर्तीन के सुझाव पर किया गया था। इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया था। श्वेत सिल्क के कपड़े से बने ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। ये पांचों चक्र 5 महाद्वीपों के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। नीला जो है यूरोप का, पीला एशिया का, काला अफ्रीका का, हरा ऑस्ट्रेलिया एवं ओशनिया का और लाल जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का प्रतीक है। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन भाषा में लिखे 3 शब्द सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस है, जिन्हें 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया था। सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था। इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। वर्ष 2021 में ओलंपिक में मोटो में टुगेदर शब्द जोड़ा गया। अब नया मोटो है तेज, ऊंचा, बलवान और सबके साथ साथ। ओलंपिक मशाल क्या है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक से आरंभ हुई थी। मेक्सिको ओलंपिक 1968 में से मेक्सिको ओलंपिक से ओलंपिक खेल में समारोह शुभंकर जो होता है उसकी परंपरा प्रारंभ हो गई। पेरिस ओलंपिक वर्ष 1900 में से महिलाओं ने भी ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक देखते हैं तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड जो है USA के पुरुष तैराक हैं, ये माइकल फेल्प्स के नाम है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्डन शार्क के नाम से मशहूर फेल्प्स ने तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते थे। समग्र रूप से सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम पे ही है। लातिना ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली ये महिला है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली लातिना। इन्होंने जिम्नास्टिक में कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसी ओलंपिक में एक देश द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है। सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजक देश कौन रहा है? अमेरिका। यहाँ पे 1904, 1932, 1984 और 1996 में ओलंपिक हुआ था। सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर जो है वो लंदन रहा है। ओलंपिक और भारत के बारे में देख लेते हैं। आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ के तहत भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेना
प्रारंभ किया था। आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वप्रथम हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में महिलाओं ने प्रतिभाग किया था और ये 4 महिलाएं थी। मैरी डिसूजा एथलेटिक्स, नीलिमा घोष एथलेटिक्स संबंधी थी, डॉली नजीर तैराकी से और आरती शाह भी तैराकी से संबंधित थी। नॉर्मन प्रिजर्ट को शामिल न करते हुए ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय के.डी. जाधव थे। 1952 में हेलसिंकी में कांस्य कुश्ती इन्होंने जीता था, कांस्य। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी रही। ये इन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, ये कांस्य जीती थी 2012 लंदन ओलंपिक में। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ये साइना नेहवाल रहीं। इन्होंने भी 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान जो हैं साक्षी मलिक हैं, ये कांस्य पदक जीती थी वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में। वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक 2008 बीजिंग में कांस्य पदक और 2012 लंदन में रजत पदक जीते थे। वर्ष 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक 6 बार लगातार जीता। भारत ने हॉकी में अपना अंतिम स्वर्ण पदक वर्ष 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 7 पदकों के साथ 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ 58 स्थान पर रहा। 58, ठीक है, 58। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा एथलीट के हैं, ये स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल। ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसी क्रम विस्तार में कनाडा के एथलीट एम बॉबी रॉबिन्सन के प्रयासों से ब्रिटिश प्रभुत्व वाले देशों के मध्य 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य खेल आयोजित हुए। अंततः वर्ष 1978 से इसे संक्षिप्त कर राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम इसे नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देश हैं। फरवरी 2020 में मालदीव राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल और भारत वर्ष 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। मैरी कॉम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। मनिका बत्रा ने पहली बार भारत को टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम एक वेस्ट मिडलैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 2022 के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट अब आइए एशियाई खेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमेलो के सद प्रयत्नों से 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। एशियाई खेल संघ द्वारा चमकते सूरज को एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है। इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। ओसीए का मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में स्थित है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में
चीन के होंगझो शहर में किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है और 15 से 19 मार्च 1877 के मध्य क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। ठीक है। 5 जनवरी 1971 को क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इंग्लैंड के WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। वर्ष 1965 में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1989 में पुनः इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय लॉर्ड्स, इंग्लैंड में है। 1 अगस्त 2005 से इसका मुख्यालय दुबई, UAE में स्थानांतरित कर दिया गया। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया। एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए रणजी ट्रॉफी। यह भारत की सबसे पुरानी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से 34-35 में हुई थी। इस ट्रॉफी का नामकरण भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। प्रथम रणजी ट्रॉफी विजेता टीम कौन है? मुंबई। विजय हरारे ट्रॉफी। तो इस प्रतियोगिता का नामकरण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विजय हजारे के नाम पे किया गया है। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2002 से 2003 में हुई थी। प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम कौन रहा है? तमिलनाडु। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप, यह एक 4 दिवसीय अंतरक्षेत्रीय प्रथम श्रेणी की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी। देवधर ट्रॉफी, यह सीमित ओवरों की अंतर क्षेत्रीय घरेलू लिस्ट ए श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी। ईरानी कप, यह अद्यतन रणजी ट्रॉफी विजेता एवं शेष भारत के मध्य खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी की 5 दिवसीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI वर्ष 1928 में मुंबई में RE ग्रांड गोवेन की अध्यक्षता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्रिकेट के अवयव देखते हैं। पिच की लंबाई 22 गज होती है, 20.12 मीटर, 20.12 मीटर। गेंद का भार 5.5 औंस होता है, 155.9 ग्राम से कम, और 5.75 औंस, ये 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। गेंद की परिधि जो है 8.81 इंच या 22.4 सेंटीमीटर से कम और 9 इंच या 22.9 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बल्ले की जो लंबाई है अधिकतम 38 इंच, 96.52 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है अधिकतम 4.25 इंच, जो 10.8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्टंप की लंबाई 28 इंच होती है, 71.12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब T20 क्रिकेट विश्व कप देखते हैं। 2007 में दक्षिण अफ्रीका आयोजक देश था और विजेता भारत थे और उपविजेता पाकिस्तान रहा। और 2016 में देख लीजिए भारत आयोजक देश था और वेस्ट इंडीज इसमें विजेता थी, इंग्लैंड इसमें उपविजेता था। 2021 का देख लीजिए, ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जो था विजेता था और न्यूजीलैंड उपविजेता है, और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। नेक्स्ट है क्रिकेट की प्रमुख शब्दावलियां देख लीजिए। पिच,
पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, विकेट, थ्रो, मेडन, वाइड, चौका, छक्का, बैट्समैन, बॉलर, चाइनामैन, विकेट कीपर, स्लिप, गली, कवर, पॉइंट, फील्डर, मिड ऑन, मिड विकेट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, बाउंसर, शॉर्ट पिच, रन आउट, LBW, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट है, स्ट्रोक, स्विंग, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, फॉलो ऑन आदि। तो ये सभी क्रिकेट्स की शब्दवालियाँ हैं। ये तो आप लोग देखते ही होंगे, पता ही होगा आपको। अब हम लोग हॉकी के बारे में देखते हैं। हॉकी का आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में मुख्य रूप से स्कूलों में विकसित हुआ था। सबसे पहले 1861 में संगठित क्लब के रूप में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम हॉकी एसोसिएशन की स्थापना यूनाइटेड किंगडम में 1876 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ देखते हैं। 7 जनवरी 1924 को पॉल लियूटू के प्रवासों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना पेरिस, फ्रांस में की गई थी। यह हॉकी खेल अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था है। मुख्यालय इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। महिला हॉकी को सर्वप्रथम 1980 के मॉस्को ओलंपिक में शामिल किया गया। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित किया गया। भारत में हॉकी देख लीजिए। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत में हॉकी का पहला एसोसिएशन बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। 28 अप्रैल 2008 को भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा भारतीय हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया गया। 20 मई 2009 को एक नए संगठन हॉकी इंडिया की स्थापना हुई। अन्य प्रमुख तथ्य देख लीजिए। हॉकी का मैदान जो होता है आयताकार होता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित कर सकती है। एक बार प्रतिस्थापित खिलाड़ी खेल में पुनः भाग नहीं ले सकता है। अब नए नियम क्या हैं? 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हैं। इसके अनुसार खेल की जो अवधि है 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट, 15-2-15 मिनट, 5 मिनट इसमें मध्यांतर है और 15-2-15 मिनट होगी। तो अब खेल की जो अवधि होगी वो 60 मिनट होगी। पुरुषों के मैच में नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। महिलाओं के मैच में नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी बुली दिया जाता है। गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम के बीच होता है और गेंद की जो परिधि होती है 2.81 इंच से 2.94 इंच होता है। हॉकी में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं। पास बैक, गोल, बुल्ली, ऑफ साइड, फ्री हिट, कॉर्नर हिट, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी बुली, ड्रिबलिंग, जैब एंड लंग, डी एस्ट्रो, टर्फ, राइट बैक, लेफ्ट बैक, स्कूप, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, रोली ऑन, पुश इन, हॉफ वाली, फुल बैक, अंडर कटिंग, सडेन डेथ, इन्फ्रिंजमेंट, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, शूटिंग, सर्किल इत्यादि ये सभी है। फुटबॉल देखिए। आधुनिक फुटबॉल को विकसित करने का श्रेय इंग्लैंड को है। 1857 में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। 21 मई 1904 को पेरिस में फुटबॉल खेल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन फीफा का गठन किया गया, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री रॉबर्ट गुएरिन थे। ये फ्रांस के थे। महिला फुटबॉल को आधिकारिक रूप से 1996 में जोड़ा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। वयस्कों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदानों की लंबाई 100 से 110 मीटर तथा चौड़ाई जो होती है 64 से 75 मीटर होती है। फुटबॉल का भार 410 से 458 ग्राम होना चाहिए, 14 से 16 औंस।
और फुटबॉल मैच 45 मिनट की अवधि के 2 भाग में होता है। भारत में फुटबॉल देख लीजिए, डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब था। भारत में फुटबॉल खेल की प्रशासनिक जिम्मेदारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की है। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक है। वर्ष 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप डुरंड कप है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी शुरुआत डुरंड कप की शुरुआत जो हुई थी 1888 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। फुटबॉल की शब्दावलियाँ देख लीजिए, पास, बैक पास, कॉर्नर, ड्रिबल, लाइन्समैन, सीजर्स, किक, बनाना किक, विंगर, स्वीपर, बैक, वाली, सेंड ऑफ, बार्स, टाई ब्रेकर, सडेन डेथ, फिस्ट, नेट, लॉब, थ्रू बॉल, टोटल, सेंटर, पेनाल्टी, हैंडबॉल फाउल, हेड ट्रिक, सेंटर, पेनाल्टी, स्ट्राइक इत्यादि है। अब बैडमिंटन के बारे में देखेंगे। 1860 में इस खेल में नेट जोड़ा गया था। 1893 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। बैडमिंटन खेल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की है। इसकी स्थापना 1934 में हुआ था। भारत 1936 में, जबकि अमेरिका इसमें 1938 में संबंध हुआ। इंग्लैंड के सर जॉर्ज एलन थॉमस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सितंबर 2006 में मैड्रिड में आयोजित बैठक में इसके नए नाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को स्वीकार किया गया। दिसंबर 2004 में इसका मुख्यालय चेल्टनहैम, इंग्लैंड से कुआलालंपुर, मलेशिया स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैडमिंटन की अन्य प्रतियोगिताएं हैं थॉमस कप, यह पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। प्रथम थॉमस कप का आयोजन 1948-49 में प्रिस्टन में हुआ था। प्रिस्टन में उबेर कप यह महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। प्रथम उबेर कप का आयोजन 1956-57 में हुआ था। भारत में बैडमिंटन की नियामक संस्था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बैडमिंटन कोर्ट के परिमाप, कोर्ट की लंबाई 44 फीट, चौड़ाई 20 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। शटल का जो वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। प्रमुख शब्दावलियाँ देख लीजिए, कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, फॉल्ट सर्विस, रैली, बैक हैंड स्मैश, लव, ड्यूस, लॉब, लेट, लव वॉल, ड्रॉप, लिफ्ट, पेन हैंडल पुश, लाइन्समैन, ये सभी फुटबॉल की हैं, बैडमिंटन से संबंधित शब्दावलियाँ थी। अब हम लोग टेनिस के बारे में देखेंगे। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ। आधुनिक टेनिस को लॉन टेनिस के नाम से जाना जाता है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी। भारत में टेनिस 1920 में लाहौर में ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन का गठन हुआ था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्ष 1980 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कर दिया गया। टेनिस का ग्रैंड स्लैम, लॉन टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन है, को संयुक्त रूप से टेनिस का ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इसे कहा जाता है। टेनिस की अन्य प्रतियोगिताएं हैं, डेविस कप पुरुष टेनिस की टीम स्पर्धा है और फेड कप जो है महिलाओं की टीम स्पर्धा है। हॉफमैन कप जो होता है ये मिश्रित टीम स्पर्धा है। टेनिस कोर्ट का परिमाप कितना होता है, तो नेट की जो ऊंचाई होती है 3 फीट होती है और गेंद का वजन 56 ग्राम से 59.4 ग्राम होता है। शब्दावलियाँ देखते हैं, सर्विस, गेम, लव, ड्यूस, फॉल्ट, रिटर्न, बैक हैंड ड्राइव, सर्व, सीडिंग, वाली,
हॉफ वाली, लेट, टाई ब्रेकर, चेंज, इन, आउट इत्यादि, ये सभी शब्दावलियां हैं। अब शतरंज के बारे में देखते हैं। भारत को शतरंज का जनक माना जाता है और इस खेल का स्वरूप कैसा होता है। शतरंज का खेल एक बिसात पर खेला जाता है जिसमें 32 वर्ग काले और 32 वर्ग सफ़ेद होते हैं। इस बोर्ड में 8 ऊर्ध्वाधर एवं 8 जो होता है 36 पंक्तियों के साथ 64 वर्ग बने होते हैं। शब्दावलियाँ देख लीजिए शतरंज की। जिस जिस है गैबिंड, शह, मात, बिशप, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एक्विट, एडजर्नमेंट, बैंक रैंक, बैक रैंक है, ब्लॉकेड, डबल स्पॉन्स, हैगिंग, होल, नॉर्म, स्विंडल, टाबिया, एक्सरे, अटैक, कैसल, एलोरेटिंग, नाइट, पीसेज, ये सभी शतरंज से संबंधित शब्दावलियां हैं। अब हम लोग एथलेटिक्स देखेंगे। अंग्रेजी शब्द एथलेटिक्स का अर्थ होता है खेल कूद प्रतियोगिता। सामान्यतः एथलेटिक्स में शामिल स्पर्धाओं को 3 भागों में ट्रैक स्पर्धा, फील्ड स्पर्धा एवं तीसरा है संयुक्त स्पर्धाएं बांटा गया है। वर्ष 1912 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 17 राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशनों द्वारा मिलकर इसकी पहली कांग्रेस स्वीडन में की गई थी। इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है और वर्ष 2001 में इस संगठन का नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। 1926 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड लुसाने में इसका मुख्यालय है जो स्विट्जरलैंड में है। बास्केटबॉल देख लीजिए 1891 में इस खेल का आविष्कार अमेरिका में जेम्स स्मिथ के द्वारा किया गया था और इसके प्रत्येक टीम के 5-5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। एक मैच 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। वर्ष 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में मुंबई में हुई। पोलो देखिए, आधुनिक पोलो खेल का जन्म मणिपुर भारत में हुआ माना जाता है। कोलकाता पोलो क्लब की स्थापना 1862 में हुई है। इस खेल में प्रत्येक टीम के 4-4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गोल्फ देखते हैं। गोल्फ का उद्भव 15वीं शताब्दी के दौरान स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर हुआ था। वर्ष 1990 ओलंपिक पेरिस में गोल्फ ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ। बेसबॉल के बारे में, यह खेल 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ है और 1845 में अलेक्जेंडर कार्टराइट ने इस खेल के नियमों को लिखा। इन्हें आधुनिक बेसबॉल का पिता माना जाता है। प्रमुख शब्दावलियाँ होम, डायमंड, पिचर, बैटर, होम रन, बेसमैन, आउट, स्ट्राइक एंड रबर इत्यादि हैं। बिलियर्ड्स के बारे में देख लीजिए। बिलियर्ड्स की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई है। स्नूकर खेल का जन्म बिलियर्ड्स से ही हुआ है। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना 1968 में हुई है। इसका मुख्यालय देखा जाए तो ब्रिस्टल यूके में है। बिलियर्ड्स की प्रमुख ट्रॉफियाँ गोल्फ फ्लैग है ट्रॉफी और आर्थर वॉकर ट्रॉफी है। कुश्ती को खेल के मानचित्र पर लाने का श्रेय प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेलों को जाता है। प्रोफेशनल कुश्ती का आरंभ 1830 में फ्रांस में हुआ है। ठीक है। कुश्ती की विश्व नियामक संस्था की स्थापना फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लुटिस एसोसिएशन फीला के रूप में 1912 में हुई है और वर्ष 2014 में इसने अपना नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रख लिया। इसका मुख्यालय भी लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वाटर पोलो, यह रग्बी का जलीय संस्करण है। 1860 में यह खेल इंग्लैंड में शुरू हुआ था और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है 1890 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच
खेला गया था। खेल विधि क्या है? वाटर पोलो 2 टीमों का खेल है। प्रत्येक टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 7 6 खिलाड़ी एक और एक गोलकीपर होता है। इनमें से 7 पूल में रहते हैं तथा 6 जो होते हैं स्थानापन्न होते हैं। परिमाप क्या होता है? वाटर पोलो आयताकार पुल में खेला जाता है। पुल की लंबाई 20 से 30 मीटर और चौड़ाई जो होती है 10 से 20 मीटर होती है। तैराकी देख लीजिए, 1846 ईस्वी में प्रथम तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तैराकी की विधि स्पर्धाएं कौन कौन है? यह बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, फ्रंट कॉल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, मेडले स्पर्धा, ये सभी हैं। और तैराकी की प्रमुख शब्दावलियाँ स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जेन स्ट्रोक, ये सभी हैं। अब देखेंगे विभिन्न खेल स्थल और उनमें आयोजित होने वाले खेल। ठीक है, तो कोर्ट में टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सभी कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। फील्ड में पोलो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेला जाता है। मैट पे, तो मैट में जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, कुश्ती, ये सभी मैट में। रेंज में निशानेबाजी और तीरंदाजी। पिच पे रग्बी और क्रिकेट। रिंग पे कलिंग और आइस हॉकी। रिंग में स्केटिंग, मुक्केबाजी। पूल में तैराकी और वाटर पोलो। डायमंड में बेसबॉल। कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। बोर्ड में टेबल टेनिस। वेलोड्रम में साइकिलिंग किया जाता है। ट्रैक में एथलेटिक्स। एयरली में बाउलिंग। एरिना में घुड़सवारी। मेज पे बिलियर्ड्स, स्नूकर और पूल। ग्रीन्स में बाउल्स खेला जाता है। तो ये सभी इसके खेलने के स्थल थे। अब देखेंगे प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उनसे संबंधित खेल। तो JL नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स खेला जाता है और ये दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली में स्थित है। बाराबती स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और ये कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, ये मुंबई में है। ईडन गार्डन क्रिकेट से संबंधित है, कोलकाता में है। किनन स्टेडियम ये क्रिकेट से संबंधित है, जमशेदपुर में है। इप्सम डाउन्स रेस कोर्स ये डर्बी रेस के लिए है, ब्रिटेन में। लॉर्ड्स ओवल लीड्स ये क्रिकेट से संबंधित है, ब्रिटेन में। विंबलडन जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, ये लंदन में खेला जाता है। ब्रुकलैंड यह फुटबॉल से इंग्लैंड में है ये। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम है, दिल्ली में। सैंडी लॉज गोल्फ में और स्कॉटलैंड में स्थित है, गोल्फ के लिए है। युवा भारतीय स्टेडियम फुटबॉल संबंधित है और ये कोलकाता में है। पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न क्रिकेट से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया में। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम हॉकी से दिल्ली में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, ये मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है और कहाँ है? कानपुर में। हेडिंग्ले मैनचेस्टर क्रिकेट से संबंधित है और ये ब्रिटेन में है। ब्लैक हिथ ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है और ये लंदन में है। नेक्स्ट देखते हैं, वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, लंदन में है। ट्वेस्केनहेम ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है, इंग्लैंड में है। टेंट ब्रिज क्रिकेट से संबंधित है, इंग्लैंड में है। अरुण जेटली स्टेडियम और फिरोज शाह कोटला ये क्रिकेट से संबंधित है, दिल्ली में। MA चिदम्बरम चेपक स्टेडियम भी कहते हैं इसको, ये क्रिकेट से संबंधित है, चेन्नई में। ठीक है, अब हम लोग मुक्केबाजी के बारे में देखेंगे। 1908 में के लंदन ओलंपिक में इसे पहली बार आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी। आधिकारिक रूप से महिला मुक्केबाजी का पहली बार शुरुआत जब हुआ है 1993 में। 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया था। मुक्केबाजी की प्रमुख शब्दावलियाँ देख लीजिए। अपर कट, हुक, बेल्ट, ब्लॉक, ब्लो, पंच, जैब, नॉकडाउन, नॉकआउट, बेल, बाउंस, ये सभी इसकी शब्दावलियाँ हैं। निशानेबाजी
इसकी 3 प्रमुख स्पर्धाएं हैं: राइफल निशानेबाजी, रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी और फ्री पिस्टल निशानेबाजी। राइफल निशानेबाजी में निशानेबाजी की कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ देख लीजिए। तो बुल्स आई, बैग, मार्क्समैनशिप, शूटिंग, ट्रेंच, बर्ड, स्किट शूटिंग, टारगेट, मजल, फलक इत्यादि, ये सभी हैं निशानेबाजी से। वॉलीबॉल, टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा मध्य रेखा सेंटर लाइन कहलाती है। FIVB नियम के अनुसार वॉलीबॉल के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई 12.550 मीटर होती है, 12.50 मीटर। कबड्डी देखिए, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसकी प्रमुख शब्दावलियाँ देख लीजिए। कबड्डी खेल में सिटिंग ब्लॉक, इंड लाइन, बोनस लाइन, बक लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन, लॉबी, ये सभी कबड्डी से संबंधित है। खो खो, खो खो के खेल में प्रत्येक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 9 खिलाड़ी मैदान में तथा 3 खिलाड़ी और होते हैं अतिरिक्त में। खो खो के परिमाप होता है क्रीड़ा क्षेत्र का जो आकार होता है वह आयताकार होता है। खो खो की प्रमुख शब्दावलियाँ: वर्गों में बैठने वाले खिलाड़ी को चेजर कहा जाता है और चेजर के विरोधी को रनर कहा जाता है। हैंडबॉल, पेनाल्टी थ्रो शब्द हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से संबंधित है। हैंडबॉल में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या 14 होती है, जिसमें 6 कोर्ट खिलाड़ी और 1 गोलकीपर और 7 स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं। खेलों संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। इसके तहत 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार विगत 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इसे वर्ष 1985 में शुरुआत किया गया था और यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। इस तरह आपका खेल से संबंधित कंप्लीट जितने भी थे वो कंप्लीट हो गया।